हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत कुंग वी नाम के आदमी से होती है। वी पुलिसमैन है जिसे साइड लाइन पे रह के ड्यूटी करनी पड़ी। वी लोकल गैंगस्टर पे नज़र रख रहा था। उसका ज़्यादातर वक्त नज़र रखने में जाता। इसका असर वी की फैमिली पर पड़ा। वो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता। वी की बीवी को अस्थमा है। उनका 8 साल का बेटा कुंग कू है। माँ बेटे वी से कभी कभार मिल पाते। वी लोकल गुंडों को नकली पासपोर्ट बेचने के बहाने उन सबको अरेस्ट करने आया। वी को गुंडों को अरेस्ट करके अपने बेटे के मार्शल आर्ट कंपटीशन में उसे देखने जाना है, इसलिए वी से सब्र नहीं हो रहा। वी भी मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा था। उसने गुंडों को बहुत मारा। गुंडों को पीट के वी गुंडों के लीडर को अरेस्ट करके अपने साथ कुंग की मार्शल आर्ट देखने आ गया, पर वहाँ भी वी पर गुंडों ने हमला कर दिया। वी ने गुंडों से लड़ाई की। दोनों तरफ से खूब मुक्केबाजी हुई। एक गुंडा एरेना में एक लेडी पर गिर गया। उसने लेडी को होस्टेस बना लिया। लोग इधर उधर भागने लगे। कुंग ने अपनी स्किल यूज करते हुए लेडी को गुंडों से बचा लिया। वी ने अपने बेटे का साथ दिया। तभी पुलिस आ गई। वी को जाना पड़ा। कुंग को ऑडियंस ने गोद में उठा के उसकी बहुत तारीफ करी। अगले दिन कुंग को उसकी बहादुरी के लिए मेयर से अवार्ड भी मिला। फंक्शन से लौटने पर वी को अरेस्ट कर लिया गया ताकि गुंडों को पता न लगे वी पुलिस ऑफिसर है। वी का सीनियर ऑफिसर चाहता है वी एक डार्की नाम के क्रिमिनल का दोस्त बने। डार्की अभी जेल में है। वो पहले पोई नाम के गैंग लीडर के लिए काम करता। वी ये सब नहीं करना चाहता क्योंकि उसे घर जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और ये करके उसे और टाइम नहीं मिलेगा। सीनियर ऑफिसर ने वी को समझाया कि तुम्हें कुछ ही हफ्तों तक ये काम करना है। वी को डार्की वाली जेल में डाल दिया गया। दोनों की बातचीत हुई। डार्की जेल से भागने का प्लान बना रहा है। गेट खुल जाए इसलिए दोनों ने लड़ने का नाटक किया। गार्ड ने गेट खोल दिया। दोनों गार्ड को धक्का मार के भाग गए। वी डार्की के साथ एक छोटे से रास्ते पे आ गया। डार्की बोला, मुझे आज़ाद कराने के लिए मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। डार्की वी के साथ उसके घर आ गया। वी ने अपने बेटे कुंग को समझाया कि अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। अगली सुबह दोनों हांगकांग आ गए। दोनों गैंग लीडर पोए से मिले। पोए अकड़ू और निर्दयी गुंडा है। वो अपने मतलब के लिए किसी को भी मार सकता था। पोई का प्लान है कि वो अगली सुबह डीलर से कुछ एक्सप्लोसिव खरीदेगा पर उसे पैसे नहीं देगा। वी ने आइडिया दिया। उनमें से एक को एक्सप्लोसिव वेस्ट पहन के डीलर के हाथ से पैसे छीनने होंगे। एक्सप्लोसिव वेस्ट के डर से सामने वाली पार्टी ब्लास्ट के डर से फायरिंग भी नहीं करेगी। पोई को आइडिया अच्छा लगा। उसने वी को ऑर्डर दिया कि तुम ही एक्सप्लोसिव वेस्ट पहनोगे। फिर हम हांगकांग की ऑफ ड्यूटी ऑफिसर आन फोंग और उसके बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर चेंग को देखते हैं। दोनों बाहर लंच करने आए हैं। उनकी किसी बात पे बहस हो गई। इसी रेस्टोरेंट में पोए डीलर से डील करने आया। पार्टी ने पोए को एक्सप्लोसिव दे दिए। पोए ने उन्हें पैसे दे दिए। डीलर पैसे लेके जाने लगा। इतने में वी ने टीम के साथ डीलर्स पे हमला कर दिया। उन्होंने डीलर से पैसे भरा बैग वापस मांगा। वी ने अपना एक्सप्लोसिव वेस्ट खोल दिया। फोंग और चैंग ने रेस्टोरेंट से लोगों को सेफली निकालने में उनकी मदद करी। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। गोलियां चलने लगी। फोंग ने पुलिस की मदद करी। उसने क्रिमिनल को गन पॉइंट पे ले लिया। फोंग को गन हटानी पड़ी जब उसने देखा उसका बॉयफ्रेंड चैंग भी एक गुंडे की बंदूक के निशाने पे है। वी ने फोंग को धमका के उससे कार चलवाई। वी पुलिस से बच के भाग निकला। दोनों ने एक ब्रिज पे आके कार रोकी। किसी तरह वी बच के भाग निकला। फोंग को वी के बारे में जानने की चुल मच गई। उसने अपने डिटेक्टिव से वी की फैमिली के बारे में पता निकलवाया। वी की फैमिली बीजिंग में किसी जगह पर रहती है। इधर कुंग को स्कूल में बच्चे ये कहकर बुली करते कि तुम्हारे पापा क्रिमिनल हैं। वो किसी की बात पे यकीन नहीं करता। तभी बुली बच्चों ने वी के पेपर में छपी फोटो से दिखाई। कुंग घर आ गया। उसे वी का कॉल आया। कुंग ने बता दिया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वी इलाज के लिए और पैसे भेज देगा। उसने अपने बेटे से वादा लिया कि उनकी बातचीत एक सीक्रेट रहेगी। वी ने अपने बेटे को एक फ़ोन नंबर भी दिया कि कोई इमरजेंसी हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। स्कूल में बुलीज ने कुंग के बेस्ट फ्रेंड पे बहुत सारा पानी फेंक के उसे गीला कर दिया। कुंग का सब्र अब ख़त्म हो गया। उसका सब्र का बांध टूट गया था। उसने अपनी स्किल का फुल यूज करते हुए पुलिस को बहुत मारा और उनका भूत बना दिया। स्कूल के बाद जब कुंग घर आ रहा तो उसके पीछे डिटेक्टिव फोंग थी। फोंग कुंग के घर आ गई। उसने वी की बीवी से वी के बारे में सवाल पूछे। फोंग ने खुद को वी का बिजनेस पार्टनर बताया। फोंग ने वी की बीवी से पूछा, आज रात मैं आपके घर रुक जाऊं
लेडी ने हाँ कह दी। रात को जब माँ बेटे सो गए तो फोंग ने घर में छानबीन करना शुरू करा। वी की बीवी जग गई। उसे पता था कि फोंग वी की बिजनेस पार्टनर नहीं है। वी की बीवी फोंग पे भड़की नहीं। फोंग को यहाँ पता लगा कि वी बुरा आदमी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। फोंग कंफ्यूज हो गई कि वी इतना अच्छा होके गैंग के लिए क्यों काम कर रहा है। वी की बीवी को पता है कि उसकी बीमारी उसे दिन पर दिन खाए जा रही है। वो अंदर से खोखली हो रही। लेडी ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। वी की बीवी को फोंग अच्छी लेडी लगी। उसने अपने बेटे कुंग की जिम्मेदारी फोंग को सौंपते हुए कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। हांगकांग में पोई ने क्रूज पर ऑक्शन रखा जिसमें वो सारी चुराई एंटिक चीज़ों की बोली लगाएगा। वी ने एंटिक के बारे में काफ़ी कुछ बताया। पोई को कुछ गड़बड़ लगी। वी ने अपने सीनियर ऑफिसर को पोई की एंटिक के बारे में सब बता दिया। सीनियर ने वी से कुछ और दिन गैंग के साथ रुकने के लिए कहा। एक रात वी की बीवी को अस्थमा अटैक आ गया। वो बेड से नीचे गिर गई। फोंग और कुंग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। लेडी ने फोंग को एक लेटर दिया। ये लेटर वी के लिए था। मरने से पहले लेडी बस इतना कह के गई कि मेरे बेटे कुंग का ध्यान रखना। वी को ब्लिंकर से मैसेज मिला। उसकी बीवी नहीं रही। वी एकदम शॉक हो गया। पोई ने उसे ब्लिंकर बंद करने के लिए कहा पर वी ने ऐसा नहीं किया तो पोई ने उसे बहुत मारा। फोंग कुंग को हांगकांग ले जाने की तैयारी करने लगी। सामान पैक करते हुए उसे एक फ़ोटो मिली। उसमें वी के साथ पुलिस ऑफिसर था जिससे फोंग पहले मिल चुकी थी। अब फोंग समझ गई वी पुलिस ऑफिसर है। वो स्पाई बन के काम कर रहा है। फोंग हांगकांग जाने के लिए बोट पर बैठी। उसकी लड़ाई बोट के मालिक से हो गई। दरअसल बोट के मालिक पोई के बंदे हैं। पोई ने गुंडों को फोंग पे नजर रखने के लिए भेजा था। सबको हराने के बाद फोंग कुंग के साथ हांगकांग के लिए निकल गई। हांगकांग आकर फोंग ने अपने इंस्पेक्टर बॉयफ्रेंड चेंग से मदद मांगी। चेंग ने मीडिया को कंग के बारे में बता दिया था। चेंग प्रिटेंड कर रहा जैसे वही शूट आउट केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसने ही कंग के गायब होने की अफवाह उड़ाई। फोंग को ये सब पता लगा तो उसने चेंग से ब्रेकअप कर लिया। न्यूज़पेपर में कंग के साथ वी के नाम की खबर छपी कि वी पुलिस ऑफिसर का बेटा कुंग गायब हो गया है। कंग ने फोंग के घर के बाहर पुलिस ऑफिसर को देखा। बच्चे को पता लग गया फोंग मुसीबत में है। कंग घर से भाग के हांगकांग की गलियों में भटकने लगा। वी को पता लगा उसका बेटा हांगकांग में है। वो उससे मिलने निकल गया। उसे नहीं पता पोई ने भी मिसिंग बच्चे की कंग की न्यूज़ पढ़ ली है। पोई को पता लग गया था कि वी पुलिस वाला है। पोई ने कंग को गली से किडनैप कर लिया। वी फोंग से उसके घर पे मिला। फोंग ने वी की बीवी का लेटर उसे दिया। फोंग बोली कुंग घर से गायब है। मैं वादा करती हूँ उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। वापस जाते टाइम वी ने लेटर पढ़ा। उसकी बीवी ने लिखा फोंग पे भरोसा करना। वी पोई के घर आया। उसका बेटा पोई के पीछे बैठा था। वी ने रिएक्ट नहीं किया। वो शांति से ऐसे बैठ गया जैसे उसने कुंग को पहली बार देखा हो। वो अब भी नाटक कर सकता है ये देखने के लिए पोई ने कंग के मुंह पे लात मारी पर वी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वी ने तो उल्टा अपने बेटे का गला दबा के उसे मारने का नाटक किया। असली में तो कुंग ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रहा था। ये टेक्निक वी ने ही अपने बेटे को सिखाई थी। गुंडों को लगा कुंग मर गया है। उन्होंने बच्चे को पन्नी में बांध के डस्टबिन में फेंक दिया। पोई वी से इम्प्रेस हो गया। उसने वी को क्लब में पार्टी के लिए बुलाया। वी भाग के डस्टबिन के पास आकर कुंग को देखने लगा। पीछे से पोई आ गया। पोई ने ये जाल बिछाया था। पोई और उसके आदमियों ने वी पे हमला कर दिया। दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई हुई। वी ने आधे से ज्यादा गुंडों को मार के उनका खेल खत्म कर दिया और जब उसकी लड़ाई पोई से हुई तो वो हारने लगा। फोंग ने एंड टाइम पे आकर वी को बचा लिया। डार्की ने कुंग को बचा लिया। वो बच्चे को अपने साथ सेफ जगह ले गया। वी ने डार्की को धोखा दिया फिर भी डार्की उसका कर्जदार था। वी ने डार्की को कई बार बचाया था। पोई ने चुराई एंटिक चीजों के लिए शिप पर ऑक्शन रखा। उसने दुनिया के अमीर लोगों को बुलाया। पोई का प्लान था वो सबको ऑक्शन में बुला के मार कर उन्हें लूट लेगा। क्योंकि ऑक्शन इलीगल है तो कोई भी आदमी अपनी लोकेशन मतलब शिप वाली लोकेशन किसी को बता के नहीं आएगा। पोई के गुंडे ने शिप पे बॉम्ब फिट कर दिए। इसी के जरिए वो आने वाले अमीर लोगों को डराएंगे। डार्की ने कुछ कपड़े और की कार्ड दिए। वो इवेंट में गेस्ट बन के जाएंगे। इससे वी डार्की और फोंग को कोई पहचान नहीं पाएगा और वो शिप में घुस जाएंगे।
मिशन से पहले पोई को पता लग गया डार्की कुंग की भागने में मदद कर रहा है। पोई ने डार्की को शूट करके उसकी बॉडी को पानी में फेंक दिया। कुंग ने डार्की को बचा लिया। डार्की बोला तुम्हारे पापा ही हैं जो बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। डार्की ने मरने से पहले कुंग को की कार्ड देकर कहा अपने पापा को पोई के प्लान के बारे में सब बता देना। वी फोंग के साथ था। कुंग ने वी को कॉल करके पोई के प्लान के बारे में सब बता दिया। बच्चे ने शिप पे की कार्ड की लोकेशन अपने बाप को बता दी। कुंग ने की कार्ड किसी सेफ जगह पर रख दिया ताकि वी सही टाइम पे आके कार्ड लेकर शिप पर आ जाए और बेकसूर लोगों को बचा ले। कुंग ने देखा पोई ने एक आदमी को नजर रखने के लिए रखा है। बंदा सारे एक्सप्लोसिव पे मॉनिटर से नजर रखे हुए था ताकि कोई भी एक्सप्लोसिव को देख ना पाए। कुंग ने उस बंदे को बेहोश कर दिया। वो मॉनिटर के पास आ गया। कुंग ने ब्लिंकर की मदद से अपने बाप को सारी चीजें बता दी। वी की कार्ड लेकर बाकी लोगों की तरह शिप पे आसानी से चढ़ गया। कुंग ने अपने बाप को एक्सप्लोसिव की लोकेशन बताई। वी ने एक एक करके सारे एक्सप्लोसिव को डीएक्टिवेट कर दिया। अब शिप पे बस एक एक्टिव एक्सप्लोसिव था। तभी पोई ने शिप पे आए गेस्ट को अपना असली इरादे बता दिए। पोई ने एक एक्सप्लोसिव ऑन करके अपने ही बिजनेस पार्टनर को मार दिया। सारे गेस्ट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वी पोई के सामने आकर डीएक्टिवेट बम को दिखाने लगा। पोई के आदमी वी से लड़ने लगे। वी ने सबका मोर बनाया। उसने टेनगस यूज करके गुंडों को मार गिराया। वी ने गेस्ट को शिप से बाहर निकालना शुरू कर दिया। पोई का दिमाग खराब हो गया। उसका अमीर लोगों को लूटने का प्लान फेल हो रहा था। पोई अपने बेस्ट फाइटर्स के साथ वी से लड़ने लगा। वी नीचे गिर गया। तभी कुंग ने आकर पोई पे हमला किया। दोनों बाप बेटे ने पोई और उसके गुंडों को बहुत मारा। फाइनली वी अपने बेटे के साथ लड़ाई जीत गया। तभी पोई ने कुंग को पकड़ के उसका गला दबा दिया। कुंग ने फिर से ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करके मरने का नाटक किया। वी ने अपने बेटे को बचाने के लिए पोई के कंधे पे शूट कर दिया। वी और कुंग को बचाने एक हेलीकॉप्टर आ गया। दोनों हेलीकॉप्टर पे चढ़ने लगे। इतने में पोई ने आखिरी बम एक्टिवेट करके वी को नीचे खींच लिया। पोई हार रहा था इसलिए वो वी को अपने साथ मारना चाहता था। फोंग और कुंग दोनों बच के निकल गए। वी ने पिन निकाल के पोई के मुंह पे लात मारी और शिप से कूद गया। शिप में बहुत तेज ब्लास्ट हो गया। एंड में हम देखते हैं फोंग, वी, कुंग सब सही सलामत थे। वी अपने बेटे से रेस्क्यू कैंप में आकर मिला और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों, और चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। बाय।